निरोध सर्वभावेन वर्णनीयो हि गोकुले स्त्रीणाम सचोक्त पुंसांच नंद प्राधान्य भावता। आचार्य चरण कहें कि सर्व गोकुलस्थ जितने भी हैं सर्व के भाव सुनिरोध को जो है वो वर्णन करनो है। निरोध सर्वभावेन वर्णनीयोत्र गोकुले, वर्णनीयो ही गोकुले। निरोध जो है वो सर्वभाव सुवर्णन करवे को है। निरोध सर्वभावेन वर्णनीयो ही गोकुले। स्त्रीणाम सचोक्ता, स्त्रियन को तो सबन को निरोध भयो वो बतायो। अब जो है वो पुरुषन को भी सभी को जो भयो सर्वभाव सुनिरोध बतानो है ना। निरोध सर्वभावेन वर्णनीय, माने सभी को निरोध है। तो वहां पुरुषन के निरोध को बताने के लिए नंद के जो है वो प्राधान्य भाव सुन श्री नंदराय जी को जो है वो प्रधानतया रख के उनके भाव को प्राधान्य रख के और जो है वो सभी को भी दिखाया जा रहा है। जैसे यशोदा जी के प्राधान्य सुन वात्सल्य रस भाववती सर्व गोपी जनन को निरोध दिखायो है, उनके प्राधान्य भाव से। ऐसे ही जो है वो श्री नंदराय जी के भाव प्राधान्य सु जो है वो आपके समान जो वात्सल्य रस वाले जितने भी जो गोप हैं उन सभी को निरोध बताया जा रहा है। कहने को आशय ये एकादशे ततोध्याये पूर्वावस्था अशेषता, माने 11वें अध्याय में सर्वथा पूर्वावस्था को छोड़ के नंदस्य कृष्ण भावो निरूप्य। पूर्वावस्था जो भी कछु है माने लोकासक्ति वाली वो सर्वथा छूट के और एकदम कृष्ण को जो भाव है वो वाटिका ने निरूपित हो। अब यहाँ में क्या क्या आवे 11वें अध्याय में वाको एक छोटो सो लिस्ट महाप्रभु जी दें। मोचनम मुग्धलीलाच, स्थानांतर परिग्रह, तत्र लीला, फिर वत्स बकऊ, ज्ञानंचेति निरूप्यते। माने मोचनम, मोचन माने जो है वो आप बंधे हुए हैं उनको आपको छूटनो। मोचनम ठाकुर जी के लिए ये शब्द भी जो आवे भाई तो उनकी खुद की जो इच्छा सु अधीन भय भक्तन के। बाकी मोचनम ये शब्द भी बड़ा विचित्र लगे। मोचनम मुग्धलीलाच, मुग्धलीला माने का कि गोपी भिस्तोभितो नृत्य इत्यादि जो सब लीला है वे सब मुग्ध लीला है। आपकी मुग्धता की अति बालक जो है व्यवस्था की लीला है, जब वक्त मुग्ध बालक है मुग्ध लीला। फिर स्थानांतर परिग्रह, स्थानांतर परिग्रह माने का कि गोकुल सु जो है वो वृंदावन जानो, सब जो है वो गोपन को आपस में सम्मंत्रण करके आपस में विचार करके अरे यहाँ तो बड़े जो है वो उपद्रव आवे हैं वहां सु वहां जानो। फिर वहां जाके भी जो है वो बड़ी भारी क्रीड़ा है आपकी, तत्र लीला। ये चौथो क्या मोचनम मुग्ध लीला, स्थानांतर परिग्रह, फिर तत्र लीला, फिर वहां में वत्स बकऊ माने वत्स को मारनो और जो है वो बक को मारनो, वत्स बकऊ। और फिर ज्ञान, या प्रकार से जो है वो या ठिकाना साथ। अब वे कितने कितने श्लोकन में कहे गए हैं वाको भी नीचे लिस्ट दे दें। षड्भी, त्रिभी, षोडशभी, चतुर्भी, षड्भिरेव च, नवभी, पंचभिश्चेति सप्तार्था सगुणो हरि। क्या कही है कि षड्भी 6 सु जो है वो मोचन कहो जाए, त्रिभी सु मुग्ध लीला कही जाए,
षोडश भी माने 16 श्लोकन सु कैसे गोकुल को छोड़ के सब वृंदावन जाके बसे, वो कथा 16 श्लोकन में आवे। 4 सु जो है वो वहां लीला आवे है। फिर 6 सु जो है वो वत्स, और 9 सु जो है वो बक, और 5 सु जो है वो ज्ञान। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे जो है वो श्लोकन को विभाग या ठिकाने समझ लेवे को है। अब 6 श्लोक कौन से मोचन के लिए, तो के गोपानंदादय श्रुत्वा, ये पहले श्लोक से आरंभ करके, और तुम देखो कि विलोक्य नंद प्रहसद वदनो विमुमोच, विमुमोच पर्यंत के जो 6 श्लोक हैं ये मोचन के हैं, बराबर गिन के देख लो। फिर गोपी भी स्तोभितो नृत्यत्सु लेके और दर्शयम तद्विदाम लोकम, ये 9 श्लोक तक जो है, 3 श्लोक, 6 श्लोक तक मोचन आयो। फिर 3 श्लोक में जो है वो मुग्ध लीला आई। मुग्ध लीला के बाद अब गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद्वने, बृहद्वन को छोड़ो और जो है वो जाके वृंदावन में जाके बसे। ये वर्णन बराबर 25 श्लोक तक आयो। अब एवं ब्रजौकसाम, यहाँ तक जो है वो स्थानांतर परिग्रह आयो। अब एवं ब्रजौकसाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितौ, यहाँ सु तत्र लीला आई, माने वृंदावन में जाके क्रीड़ा। ध्यान में आई ना? वो 29 तक जो है, माने 26, 27, वो 4 सु जो चतुर्भी तत्र लीला आई। और फिर कदाचित यमुना तीरे, ये जो 30वें श्लोक से आरंभ करके और 35वें श्लोक तक 6 सु जो है वो वत्स को जो है वो प्रसंग आयो। लक्ष्य में आई कि नहीं? षड्भी। और फिर 36 में जो स्वम वत्स कुलम, यहाँ से लेके और जो है वो 9 श्लोक है ना, 36 से लेके 9 कितने भाई हैं? 45 ने। हाँ, तो ये यहाँ तक जो है वो आए। फिर अथाप्यभिभवन्त्येनम नैवते घोर दर्शना, यहाँ से फिर ज्ञान की जो है वो चर्चा आई। ध्यान में आई? वो जो है वो या प्रकार से यहाँ श्लोकन को क्रम भी 5 श्लोक सु फिर ज्ञान की कथा आई। वो 49 तक जो है वो। अब ये 7 चीजें यहाँ क्यों कहीं? तो कि 6 धर्म सहित धर्मी भगवान है, ये बतावे के लिए 7 चीज कही। सप्तार्था सगुणो हरि, हमारे यहाँ निर्गुण की कथा नहीं है, सगुण की कथा है, दिव्य गुण युक्त की, अप्राकृत निखिल धर्म रूप की कथा है, निर्गुण की गुण शून्य की कथा नहीं। ध्यान में एक कारिका हम फिर कल कहेंगे। वृंदावने स्थितौ हेतु भगवत्तोषतः परं नास्ति इति ज्ञापनो अयोक्ता प्रीतिर लीलोपयोगी। वृंदावन में जो स्थिति है, वो वृंदावन में स्थिति को कारण 2 बतावे। स्थान त्यागे हरिच्छैव कारण न तो दुष्टता, तद ज्ञापयि तुम अत्रापि बकवत्सौ विनाशितौ। लक्ष्य में आई कि नहीं? और वृंदावने स्थितौ हेतु भगवत्तोषतः परं नास्ति, हाँ, इति ज्ञापना योक्ता प्रीति लीलोपयोगीषु। ये बड़े दोनों मार्मिक श्लोक हैं यह ठिकाना कि बृहद्वन को छोड़ के, और बृहद्वन को छोड़ के सब जने वहां पधारे, गोकुल को छोड़ के। या में जो है वो अपन को भागवत के शब्दन में सु जो है ऊपर सु तो ऐसो भाव दिखे
कि जैसे या ठिकाने बहुत उपद्रव आवे हैं, ऐसो हाय अब छोड़ो ऐसो। पर कोई उपद्रव के लिए जो छोड़ो तो उपद्रव तो फिर वहां भी आए, फिर वहां से क्यों नहीं छोड़ो? बस वहां जाते ही तुरंत वत्स और बक को वर्णन दिखा दिया कि उपद्रव तो वहां भी आए। अतएव स्थानांतर त्याग में पूर्व स्थान की दुष्टता हेतु नहीं है, किंतु हरि इच्छा ही। और सभी स्थान आपके लीलोपयोगी हैं, फिर भी कुछ न कुछ तो जो है वो में जो कोई दोष रह गए हों, तो उन दोषन को जो है वो उन दोषन के एक एक प्रतीक बना के आप ही असुरन को उनके प्रतीक बना दें और उनको नष्ट कर दें। एक एक असुरन, जैसे अविद्या बना दी पूतना को, वह को नष्ट कर दी। अब ऐसे ही जो है वो लोभादि और ऐसे रूप सभी इनमें बताए हैं, तो याकू भी जो है वो नष्ट करने के लिए जो है वो अब आप जो भी कोई लीला स्थल में रहे भय दोष है, लीलास्थ जीवन में दोष है, उनको प्रतीक सकल संपिंडित दोष करके तत्प्रतीक रूपेण कोई कुछ एकाद असुर को बना के आप जो है वो उनके दोष को निवृत्त कर दें। या प्रकार से जो है वो आपको जो है वो चालू ही है काम निर्दोष करना। अतएव जैसे वो दोष युक्त है, वो निर्दोष वहां बहुत से दोषन को निवारण किए हैं, अब तो वो निर्दोषता ही है, बाकी ये भी जो है वो निर्दोषता वह को प्राप्त हो जाएगी। या में जो है वो कोई या की दुष्टता और बाकी जो है वो साधुता और ये कुछ नहीं, और वहां जो है वो यहाँ बहुत भय आ गए वहां नहीं आवेंगे, ये सब कोई कारण नहीं है। वृंदावन में स्थित जो है भगवत तोष के लिए आपको वहां और ज्यादा जो है वो क्रीड़ा में सुख आवेगो। या के लिए जो है वो भीतर ऊपर सुचाए जो मंत्रणा भई हो लोगन की, पर भगवत तोष हो, भगवत तोष की भावना मुख्य प्रधान है। या ईसु लीलोपयोगी पदार्थन में सब में आपकी बहुत बड़ी प्रीति जो है वो दिखाई, और स्थान त्याग में भी आपकी इच्छा ही कारण है, कोई दुष्टता उष्टता नहीं है। दोनों ही जो है वो लीलोपयोगी हैं, और फिर भी रहे भय दोष हैं, उन दोनों ही स्थल में आपको ही निवारण है, और वो आप निवारण करें। या सु कोई ऐसी अधिक दुष्टता नहीं है कि जो लीला के भीतर जो है बाधक हो, लक्ष्य में आई। तद ज्ञापई तुम अत्रापि बक वत्सु विनाशितऊ, या ठिकाने भी बक और वत्स को नाश किए कि भाई जो भी कछु रह जाए तो उनको भी यहाँ खत्म किए जाए। चलो, अतो विमर्शो गोपानाम आनंदश्च निरूपिता, यीशु गोपन को विमर्श भयो, आनंद भयो परस्पर गोपन के हृदय में कि चलो भाई अच्छो अपन ने सलाह करी, चलो अब वहां जाएंगे तो बालकन को बड़ो तोष होएगो, सुख होएगो, यूं होएगो, यहाँ हर बखत आवे हैं आपत्तियां, चलो अब एक बखत या स्थान को तो बदलो ही। या में मुख्य कारण तो भगवत तोष, तदर्थमेव च हरे बाल भावो, वो गोपन को जो है वो आनंद दान करवे के लिए ही हरि को बाल भाव है, अन्यथा हरि को बाल भाव काहे। और जब वो संपन्न हो जाए तब आप बाल भाव पाछो त्याग भी दें, किशोर भाव में आ जाए। यहाँ तक कारिकान को विवरण कियो, लक्ष्य में आई कि नहीं? एक कारिका मात्र रह गई है, वो हम कल कहेंगे। बाकी सभी कारिकान को प्रायः सार्थ विवरण तुमको जो है वो कारिकान को विवरण समझाए। अब प्रथमम प्रपंच विस्मरण पूर्वकम भगवदासक्तिम वक्तुम भय विमोकवा, पहले एक बखत सर्व प्रपंच भूले और भगवदासक्ति भई, या के लिए भय कैसे भयो है और फिर कैसे भय छूटियो, ये सब जो है वो देख रहे हैं। अथवा तो जो है क्योंकि भय और भय को विमोक यों भी ले सको, या तो भय और फिर विमोक माने जो आपको दाम सु विमोक,
वो भी ले सको हो या ठिकाने, उभय को लेने की शक्यता है। गोपा नंदादय इति षड्भी नंदार्थमेव इति, ये सब बात नंद के ही प्राधान्य सु और सभी को भाव दिखानो है, नंद के ही लिए ये प्राधान्य निरोध पहले करनो है, या के लिए नंदादय, ये पहले जो नंद शब्द दिए। गोपा या के लिए कहो कि उनकी खुद कछु साधन की सामर्थ्य नहीं हो, गोपा गोपा इति स्वतः सामर्थ्या भावा।